तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरु गुरुकुल एकेडमी पर। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर, जिसने मैंने आपको बताया था कि मैं हूं ना मैथ्स के लिए। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक नई सीरीज, जो आगामी जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, सीबीएसई का, एसएससी का और हमारा स्टेट बोर्ड में एमपी यूपी, है ना। तो आ जाइए। तो आज हम चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री का 8वां करने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी देख रहे हो सर कितना हंस रहे हैं। तो मैं बेटा ऐसी हंस हंस के बढ़ाता हूँ, है ना। और और जो मेरी टीम है वो भी मुझे हंसाती है। ठीक है। ऐसे ही आप सभी का प्यार है मेरे लिए। तो आप सभी से मुझे बस एक ही विनती कि आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, जिससे वो सबसे टफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी से पहली बात, अगर आप वीडियो पर आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। तो वो चैनल का नाम क्या है? गुरु गुरुकुल एकेडमी। और हमारा टारगेट है 100 में से 100। ये हमारा टारगेट है। तो हमें शुरुआत करिए इंडिपेंडेंस डे से। तो हम शुरुआत कर रहे हैं 100 में से 100 लेके आना है। हर बच्चा मुझसे बढ़ के 100 में से 100 लेकर आएगा। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? आपको जानना है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किसके बारे में जानना है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है हमारा ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या होता है सर राइट एंगल ट्रायंगल? आपको ऐसे डायग्राम दे देगा, दे दिया। इसके अंदर तीन साइड होंगी। कितनी साइड होंगी? तीन साइड, तीन भुजा होंगी। एक ये वाली जो मैं डायग्राम बनाता हूँ, मैंने बनाया। ये मेरा कौन सा है ट्रायंगल है? ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। समकोण त्रिभुज है। हिंदी वालों के लिए क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो इसके अंदर ये हमारा एक साइड है, एक हमारी साइड ये है, एक हमारी साइड ये है। तीन साइड होती हैं। इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री। जैसे ये देखो डायग्राम में दिया है। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है ना? हाँ। अब मेरी बात सुनो। आप क्या करना है? सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया। इसके अंदर तीन साइड होती हैं, और तीन में ये जो एक एंगल होगा वो मेरा कितने डिग्री का होगा? वो 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 90 का। और जो 90 के जो सामने होगा वो मेरा एच होता है। क्या होता है? एच। एच यानी हाइपोटेनियस। एच यानी हाइपोटेनियस यानी कि कण। कण कहते हैं इसको हिंदी में। अच्छा, 90 हो गया। अब नॉर्मल डायग्राम में 90 के जो लेफ्ट होता है, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, आप भी खड़े हो जाओ। तो 90 की लेफ्ट में क्या होता है? हमारा पी होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। ठीक है। और जैसे मैं चल रहा हूं, चलने को क्या बोलते हैं हम? आधार यानी बेस बोलते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? बेस। बेस यानी आधार। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मैं अगर अपने घर पे छत पे जाऊंगा तो ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो मेरा पी हो गया। पी मतलब परपेंडिकुलर। लेकिन मैं अपने घर से दूसरे घर जाऊंगा तो चल के जाऊंगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं अपने घर से पेड़ को देखूंगा ऊपर हवा में, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? हाइपोटेनियस हो जाएगा, कण हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, यही होता है हमारा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम एक प्रमेय है, जो थ्योरम है पाइथागोरस ने दी थी। क्या दिया था उसमें उन्होंने? कि जो एच स्क्वायर होता है, जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का सम एच के बराबर होता है स्क्वायर करने के बाद। यानी कि हिंदी में क्या लिखूंगा मैं? इसे पूरा लिखूं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरा ये क्या होता है? तो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे? तो कण का होल स्क्वायर होता है, यानी इसके बाद ये हमारा लंब होता है, इसके बाद हमारा ये आधार होता है। क्लियर है कि नहीं बताओ? चलो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में सेम वही डायग्राम। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें आपको पता करना है पी कैसे पता करते हैं, बी कैसे पता करते हैं, एच कैसे पता करते हैं। तो आज के बाद आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे, बस मेरे साथ जुड़े रहो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? 90 के सामने एच होता है। पहला पॉइंट क्लियर। कोई भी डायग्राम है, अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने एच होगा। एच होगा, कोई माइकल नहीं बदल सकता। 90 के सामने एच होगा। ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अब दूसरा बात,
दूसरा क्या पॉइंट है, जिस एंगल की हम बात करेंगे, जैसे ये तो फिक्स हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, जिस एंगल की बात करेंगे, जिस भी एंगल की बात करेंगे, जिस भी एंगल को क्वेश्चन में पूछा है उसके सामने पी होगा, उसके सामने क्या होगा, पी होगा, और जो बचा हुआ होगा वो पी होगा। अब जैसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो पहले पढ़ो, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर यानी पी होगा, यानी कि साइड होगी, और जो बचा हुआ होगा वो हमारा बी होगा, यानी आधार होगा। अब देखो जैसे मैंने दो डायग्राम बनाए, तो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने एच क्लियर है। अब मैं यहाँ पे सी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सी की, एंगल सी की बात कर रहा हूँ, मुझे इससे पता चल रहा है, अच्छा सी की बात कर रहा हूँ, ए का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो सी के सामने कौन है, सर सी के सामने बी है, सी के सामने पी है, तो सी के सामने कौन हो गया, पी, पी कौन हो गया, परपेंडिकुलर, तो ए के सामने कौन हो जाएगा, सर ए के सामने मेरा हो जाएगा बी, तो देखो बी हो गया, क्लियर है कि नहीं, ए के सामने मेरा क्या हो जाएगा, बी, और बी के सामने एच, क्लियर है। फिर समझो मैंने क्या बोला, जिस भी एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने पी होगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखो। अब जैसे इस सवाल में आ जाओ, मुझे यहाँ पे ए का दिख रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं ए के, तो मैंने क्या कहा, जिसके सामने होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो ए के सामने कौन हो गया, सर ए के सामने पी हो गया, तो पी आ गया, लेकिन अभी ए के सामने कौन था, बी, समझ गए बात। और अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, मैं स्टार बना रहा हूँ, सी की बात कर रहे हैं, तो सी के सामने कौन हो गया, पी, ए के सामने कौन हो जाएगा यहाँ पे पी, क्योंकि हम यहाँ ए की बात कर रहे हैं। तो बचा हुआ कौन है, सर बचा हुआ बी है, बी कौन हो जाएगा हमारा, बी हमारा बेस हो जाएगा, यानी सी के सामने कौन हो गया हमारा, बी हो गया। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बताओ। और हमारा जो एच है वो फिक्स है, ठीक है, एच हमारा फिक्स है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब आपको ट्रिक याद करनी है साइन कॉस टेन के लिए, आपको मैं प्रूव करवाऊंगा आगे। ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान का पी, भूखा का बी, और पी का प्यासा का पी, हिंदुस्तान का एच, हरा का एच, और बी का एच। आपको ऐसे लिखना है क्या मन में, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपको ऐसे लिखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जब भी क्वेश्चन दिखे साइन कोस थीटा वाला ये लिख देना, तुरंत लिख दिया। अब इधर देखो मैंने ट्रिक लिखी, जो पहला होगा, जो पहला वाला होगा वो साइन के लिए होगा, जो पहला होगा वो किसके लिए होगा, साइन के लिए, दूसरा वाला किसके लिए होगा, दूसरा वाला ये कॉस के लिए होगा, और तीसरा वाला किसके लिए होगा, टेन के लिए होगा, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, साइन का उल्टा क्या होता है, सर कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा सेक, क्लियर है। अब मैं आपको चीज बताता हूं, अब मुझे फॉर्मूला लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मैंने आपसे क्या बोला था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लिख दिया। तो पहला वाला क्या होगा मेरा, साइन थीटा, दूसरा वाला मेरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और तीसरा वाला मेरा क्या हो जाएगा बताओ, सर बी एफ पी अपॉन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब सर कॉसेक भी तो बताओ, तो कॉसेक मैंने अभी क्या बताया था, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कर दो, उल्टा होता है एच अपॉन पी, है समझो, तीन है, तीन, 3/4 लिखा, 3/4 का उल्टा कितना होता है, 4/3, वही लिखा है। तो एच अपॉन पी का, पी अपॉन एच का उल्टा एच अपॉन पी, सेक का उल्टा मेरा क्या हो जाएगा सर, एच अपॉन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और कॉट का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है सर, कॉट होता है, तो आ जाएगा बी अपॉन पी। तो ये मेरे हो गया, क्या क्लियर हुए फॉर्मूले, आया समझ में। तो जो भी इस वीडियो के आखिरी तक आया उसको सैल्यूट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।